आज हिंदी दिवस है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे भांति भांति के लोग हैं। अलग अलग संस्कृतियों को फॉलो करने वाले लोग हैं। इनकी अनेक भाषाएं हैं। इतना बड़ा देश, इतने बड़े लोग, कई तरह की भाषाएं, और उसमें आपकी एक ऐसी भाषा को चुनना जो पूरे विश्व को अपना आदर्श दिखाए। भारत के जितने भी लोग हैं उसको अपनाएं। अपनी जितनी भी बातें बोलनी है उसके लिए एक माध्यम को अपनाएं। तो ये है हमारी हिंदी। चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे उत्तर से दक्षिण हो, भारत के सभी लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं और सभी लोग इस पर गर्व करते हैं। अगर बात करें सबसे पहले हिंदी की, तो जब आपका कैबिनेट सिस्टम बैठा हुआ था आज़ादी से भी पहले 1946 14 सितंबर को इस बात की घोषणा की गई थी कि देवनागरी लिपि की जो भाषा है हिंदी, ये भारत की मातृभाषा होगी और भारत के जितने भी नागरिक हैं वो इस भाषा को चुनेंगे। और एक अन्य लैंग्वेज जो थी हमारी वो थी अंग्रेजी। तो ये हमने इस चीज़ पे डिसाइड कर दिया था। और उसके 3 साल बाद यानी 1949 में यह डिसाइड किया गया कि हिंदी ही हमारी मातृभाषा होगी। पूरे देश में एक ऐसी भाषा जो पूरे भारतीय लोग इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएँ, चाहे तमिलनाडु जाएँ, चाहे आप केरल जाए, चाहे हरियाणा जाए, हाँ, आप अपनी भाषा आराम से बोल सकते हैं। और दूसरे लोगों को भी जब ये भाषा आती होगी तो किसी को भी कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेन मकसद था हमारे राजनेताओं का, और ये काफ़ी कामयाब भी हुआ, क्योंकि हिंदी भाषा जितनी दिखने में सुंदर है, इतनी सरल है, उतनी ही आसान भी है। वहीं बात करें अगर हिंदी की लोकप्रियता की, तो हिंदी की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। चाहे आपका जापान हो, चाहे आप चाइना हो, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक विकासशील देश है। अगर बात करें यह इस समय की, अगर बात करें तो भारत इसमें 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इस समय जितने भी लोग यहाँ से व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, सपोज चाइनीज़ की बात करूँ, तो चाइना में अगर बात करें, जब हम जो बच्चे MBA करते हैं तो वो हिंदी का एक अलग से विषय पढ़ते हैं, क्योंकि उनको कल के दिन यहाँ पे व्यापार के लिए आना पड़ेगा। ताकि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो तो उनको हिंदी सीखनी पड़ती है। तो बात करें जब 1949 में इस बात का फैसला हो गया कि हिंदी ही हमारी सांस्कृतिक भाषा होगी, और जितने के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है जो, वो हमारी हिंदी ही होगी। तो उसके बाद से ये सबसे पहले जो हमारा हिंदी दिवस बनाया गया था, वो बनाया कब गया था? वो हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाया था, जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के समय इस बात की घोषणा की गई। 14 सितंबर 1953 वो दिन वो था जिस दिन सबसे पहली बार आपका हिंदी दिवस बनाया गया था। और उसके बाद से लेकर आज तक, आज आपका 2022 है, हाँ, अभी तक आपका लगातार बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जो हमारे, जिन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हिंदी हमारी राजभाषा रहेगी, और जितने भी भारतीय लोग हैं उनको ये इसको अपनाएंगे। और हम जितने भी भारतीय हैं हमने उसको अपनाया भी, गर्व से हमको बड़ा, हम कहते भी हैं कि हम हिंदी भाषी हैं। वहीं अगर बात करें, अगर हमारे संविधान में इसको कहाँ जगह मिली है, अगर संविधान के हम भाग 17 की बात करें, तो अनुच्छेद जो है हमारा 343 से लेकर 351 तक, इसके बारे में पूरी व्यवस्था दी गई है कि हिंदी की लिपि आपकी देवनागरी है और ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अगर हम बात करें पूरे भारत में, तो भारत में करीबन इस समय 29 राज्य हैं, आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश, और उन जगहों पे आपकी सबकी अपनी अलग अलग भाषा है। जैसे अगर हम बात कर ले उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में क्या आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और दूसरी संस्कृत है। तो स्टेट में तो आप राइट है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज वगैरह को प्राथमिकता दे सकते हैं। पर अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में हमारी अनिवार्य लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा जो है हमारी, वो हिंदी ही है। उसके अलावा हमारी जो दूसरी भाषा है वो हमारी इंग्लिश है। तो ये व्यवस्था हमको दी गई है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 में साफ साफ कहा गया है कि जो हिंदी हमारी वो मातृभाषा है और यही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये देवनागरी इसकी लिपि है। इसके बारे में पूरा संक्षेप से दे रखा है। वहीं अगर बात करें आज के समय में, कि अगर हम देखे जाएँ, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, एक दशक पीछे अगर हम जाएं, जब आपके प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय हमारे कौन से प्रधानमंत्री थे? उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो उस समय घोषणा की गई थी
कि आपका हर साल विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। 14 जनवरी, और 14 जनवरी से लेकर 2006 से लेकर आज तक हर साल आपका विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है, और ये काफ़ी लोकप्रिय है। कई देशों से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपके आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक आयोजन, और इसमें भाग लेते हैं। और दिन प्रतिदिन जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, और हम जितने भी भारतीय हैं हमको इस पे काफ़ी गर्व है। वहीं अगर बात करें, कल आपका हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस जो हमारा है, मैंने बताया आपको जैसे कि 1949 से लेकर आपका इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि हिंदी ही हमारी लोकल भाषा होगी, और 1953 से लेकर आज तक इसको हर साल बनाया जाता है धूमधाम से। वहीं अगर बात करें हम साउथ वगैरह में देख ले, तो हम अगर टोटल हमारी लैंग्वेजेस की बात कर ले, अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर ले, तो हमारी टोटल क्लासिकल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22। जैसे कि अगर हम बात करें, आपका मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, और साउथ वगैरह में लोग इसी को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी लोग जानते हैं कि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। और कोई भी आपका दक्षिण भारत में जाता है, आपका उत्तर भारत से, तो वो आराम से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उनको ये भाषा आती है। नहीं भी आती तो वो समझ जाते हैं। तो ये एक खास आपकी विशेषता है हिंदी की, कि लोग इसको जानना समझना चाहते हैं। और ये एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक धागा में जितने भी मोती होते हैं उसको पिरोने का काम करती है हमारी हिंदी भाषा। हम जितने भी भारतीय हैं हमको इस पर गर्व है, और आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।